हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो बहुत टाइम से कुछ मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि जो कि मैंने अभी देखे हैं, बहुत टाइम से मैंने देखे भी नहीं, किसी के कमेंट नहीं देखे। मेरे पास कमेंट आए कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, सब कैसा चल रहा है, क्यों वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्या हो गया है लाइफ में, ऐसा क्यों कंटिन्यू नहीं हूँ। बस कुछ ऐसा हुआ ज़िंदगी में जो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। 8 अगस्त की बात है, जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ और देखती हूँ कि मम्मी बिल्कुल बोल नहीं पा रही हैं, उठ नहीं पा रही हैं। बहुत कोशिश कर रही हूँ उठाने की, बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो ना बोल पा रही हैं ना उठ पा रही हैं। वो चीज़ देख के कहीं ना कहीं इतनी बुरी तरह से मैं डर गई थी और उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ जाके पता चलता है कि उनको पैरालाइज़ हुआ है। ये चीज़ सुन के पैरों तले तो ज़मीन निकल ही गई मेरे कि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमेशा से एक चीज़ सोची थी कि उन्होंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो उनके साथ क्या बुरा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे हाथ में होती नहीं हैं, जो हमारे कुछ ऐसी चीज़ें कर्म होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। हम चाहे कुछ भी करें, जो होना होगा वो होके ही रहता है। पर हाँ, अगर भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है, आपको विश्वास है उस पे ना, तो वो जो पहाड़ जैसी मुश्किल है ना, वो एक पत्थर से निकाल देगा। कोई पहाड़ आप पे गिरना होगा ना, तो वो एक पत्थर गिर के छोड़ देगा। बस इतनी ही दिक्कत आती है, मतलब आपको झेलने की शक्ति मिलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत डर गई थी, बहुत बुरी तरह ऐसी हालत हो गई थी कि मेरी मेंटल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँगी, अकेली कैसे करूँगी, किसको बोलूँगी, ना कोई भाई ना बहन, किसको बोलूँगी कि तुम भी मेरे साथ दो, फाइनेंशली फिज़िकली कैसे मैं उनकी करूँगी अकेले। लेडीज़ हैं, वो हस्बैंड मेरे कैसे कराएंगे, वो एक लेडीज़ की सेवा कैसे कराएंगे, उनका यूरिन है, यूरिन साफ़ करना है, अगर वो मोशन कर रहे हैं तो वो भी साफ़ करना है। और अकेले उनकी बॉडी इतनी हैवी है कि मैं अकेले उनकी बॉडी को होल्ड नहीं कर सकती थी। वो डर मेरे अंदर, वो घबराहट मेरे अंदर ऐसी बैठी हुई थी कि कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्योंकि उनकी जो हालत थी ना, वो बिल्कुल ऐसे थी कि मेरे पास कोई क्लिप नहीं मैं आप लोगों को दिखाती, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं फ़ोन भी उठा के कुछ करती। पर हाँ, आज मैं कहूँगी 1 महीने के बाद ऐसे हैं कि 50% उनको आराम आ चुका है। मेरे बाबा का आशीर्वाद, मेरा विश्वास मेरे भगवान पे, उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा कि मेरी मम्मी को 50% रिलीफ आया, उनकी मूवमेंट थोड़ी बहुत हुई। लेकिन हाँ, वो अभी भी खड़े नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। बस आप लोग भी प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि आप लोगों की भी माँ है वो। आप लोग भी प्रेयर करना वो ठीक हो जाएं। बीच में सोचा कि कैसे, कुछ मेरे पास कमेंट आया है कि आपने क्या यूट्यूब छोड़ दिया है। तो यूट्यूब छोड़ दिया है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। हम चाह कर भी उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते, हम चाह कर भी वो चीज़ को नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, मैं चाह कर भी फ़ोन उठा नहीं पा रही थी, कैमरा नहीं उठा पा रही थी। चाह कर भी मेरे मन में आ रहा था कि यार बहुत दिन हो गए हैं मेरा, आप विश्वास नहीं करेंगे मेरा चैनल कितना गिर गया। मैंने बहुत मेहनत करी इस चैनल पे, बहुत मेहनत करी इस चैनल पे। मेरा वॉच टाइम भी बहुत कम हो गया, वो सब्सक्राइबर भी घट गए। वो चीज़ें देख के मुझे झटका लग रहा था कि हाय मेरी मेहनत, इतनी मेहनत मैंने 1-1.5 साल से इस पे करके रखी है, हाय मेरी मेहनत जा रही है, हाय इतनी मैंने मेहनत करी है, कैसे करूँगी कैसे करूँगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं एक उम्मीद है यहाँ पे, जो मैं कर रही हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी मैं, मेरे हाथ बंधे हुए थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी। बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन हाँ, मेरे बाबा के आशीर्वाद से, प्यार से मेरी ज़िंदगी अभी थोड़ी स्टेबल हुई है। टेंशन्स अभी भी हैं, चीज़ें अभी भी उतनी ठीक नहीं हुई हैं, पर हाँ, बहुत हद तक मैंने खुद को संभाला है इस चीज़ के लिए। उसने मुझे संभाला है, मैंने नहीं, मेरे भगवान ने मुझे, मेरे बाबा ने मुझे संभाला है।
बस आप लोग भी प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाएं। मिलवाऊंगी आपको, मम्मी से भी ज़रूर मिलवाऊंगी। आप लोगों को कभी मैंने ये नहीं बताया शायद कि मम्मी मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं, मेरे ब्रदर भी नहीं है कोई, तो मम्मी अकेली थी पापा के जाने के बाद, और वो मेरे पास आ गई थी। और तब से मम्मी मेरे साथ हैं, 8 10 12 साल शायद हो चुके होंगे मम्मी मेरे साथ हैं। और आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा उनसे मिलके। और हाँ, अपनी दुआएं ज़रूर दीजिएगा अपने कि वो ठीक हो जाएं, वो ठीक हो जाएं, वो अपने पैरों पे चल पड़ें। क्योंकि एक इंसान जब किसी पे डिपेंड हो जाता है ना, ख़ास तौर पे उन चीज़ों के लिए जो हम रोक ही नहीं पाते हैं, समझ सकते हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब वो इस चीज़ के लिए रोती हैं, जब मैं करती हूँ तो वो बहुत रोती हैं इस चीज़ के लिए कि मैं बेटी से ये चीज़ करवा रही हूँ। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत दुख देती है, लेकिन खुद को मैं बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे कुछ करने का मौका मिला, किसी की सेवा करने का मौका मिला। पहले हमेशा यही सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, क्या कोई गलती हुई है मुझसे, मैंने कर दिया, मैं क्यों आई, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरे को क्यों करना पड़ रहा है। मतलब बहुत से सवाल, हम हैं तो इंसान ही ना, बहुत से तूफान दिमाग दिल में उठने लगते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि मालिक की मर्जी जो होती है ना वो गलत नहीं होती है। वो जो सोचता है ना वो हमसे 10 कदम आगे जाके सोचता है, तो उसने जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। आज मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, वो जैसे रख रहा है मैं उसमें राज़ी हूँ। बस आप लोगों को छोटा सा लाइफ अपडेट देना था कि कोई यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली मैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी, मेरा सपना, बहुत सालों का मेरा सपना है यहाँ पे, बहुत सालों का। मुझे कुछ मिले ना मिले मुझे मैटर नहीं करता, मुझे एक परिवार ज़रूर चाहिए था यूट्यूब से। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता अगर मेरी यहाँ पे एक पक्की, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बन जाती, जो मेरी रियल में है नहीं। इसीलिए चाहती थी कि एक परिवार बन जाए मेरा भी यहाँ पे, आप लोग सब मेरा परिवार बन जाओ, और इसे मैं छोड़ नहीं सकती। तो आप लोग प्लीज़ आशीर्वाद देना अपना मुझे भी, और ब्लेसिंग्स देना मम्मी को कि वो ठीक हो जाए। चलिए, अभी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, 100% कोशिश करूँगी कि अब मेरे ब्लॉग्स आएँ डेली, और लाइफ अपडेट मेरी डेली आप लोगों को मिलती रहे। फ़िलहाल ये छोटी सी अपडेट थी, आप लोगों के प्यार और बस कहूँगी आशीर्वाद से मैं जल्दी उठ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी में आगे फिर से चलने की कोशिश करूँ। बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सबका ख्याल रखिएगा आप लोग भी, आजकल बहुत टाइम ऐसा चल रहा है। ध्यान रखिएगा अपनों का, और हमेशा साथ दीजिएगा दूसरों का भी। किसी का सहारा बनिएगा, वो आपका सहारा बनेगा। बाय बाय।